हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 9th साइंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और क्लास 9th साइंस में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल को। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। सेल चैप्टर में हम लोगों ने काफी सारी सब हेडिंग्स को ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए, जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए दिस इज अ सेल, ये क्या है, एक सेल है। एंड दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। एंड इस आउटर बाउंड्री को ही सेल की हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए लेबल करते हैं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल या आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। एंड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। रिपीट करता हूं, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है सेल की या फिर आउटर बाउंड्री है सेल की। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। एंड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। क्लियर। लिखते हैं इस बात को, दिस इज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। And this is the external environment of the cell. देखिए, ये सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। मैं रिपीट करता हूं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। क्लियर। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का लिविंग कंपोनेंट है। देखिए, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का लिविंग कंपोनेंट है या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं एंड 2-3 कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फ्यूचर लेक्चर्स में एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। उस लेक्चर के अंदर हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे। एक साइड में हम लोग टेबल के लिखेंगे लिविंग कंपोनेंट्स को एंड एक साइड में हम लोग लिखेंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल का लिविंग कंपोनेंट है। क्लियर। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पतली सी लेयर होती है, तो हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन मेम्ब्रेन। एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है। जिस तरीके से एक रबर बैंड इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है, इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, इलास्टिक है। या फिर हम बोल सकते हैं जिस तरीके से बलून इलास्टिक होता है,
बलून के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्ट्रेचेबल है, हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर। तो अभी तक हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है सेल की या फिर आउटर बाउंड्री है। फिर हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। फिर डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट है सेल का। फिर हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन है एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन को। देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन कंपोनेंट से, किन किन केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती है। क्लियर है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कॉम्पोजिशन के बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आपकी बुक्स में लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए सेल है, अब सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस को हमें भेजना हो तो उस सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होके जाना पड़ेगा। एंड किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर से हमें सेल के बाहर भेजना हो तो उस सब्सटेंस को भी सेल मेम्ब्रेन या और हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया, किसी भी सब्सटेंस को हमें सेल के अंदर भेजना हो तो उस सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर किसी भी सब्सटेंस को हमें सेल से बाहर भेजना हो तो उस सब्सटेंस को भी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, चाहे फिर वो सेल के अंदर जाए या फिर सेल के अंदर से कोई भी मटीरियल या सब्सटेंस बाहर आए, वो किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हर एक मटेरियल को या फिर हर एक सब्सटेंस को सेल के अंदर से सेल के बाहर नहीं जाने देती है, एंड हर एक मटेरियल को सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं जाने देती है। सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर से अंदर आने के लिए अलाउ करती है एंड सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल को ही सेल के बाहर से अंदर जाने के लिए अलाउ करती है एंड सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए अलाउ करती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल का ही सेल के बाहर से अंदर आने के लिए अलाउ करती है और सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर से सेल के बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।